कुछ घबराने वाली बात तो नहीं? नहीं बेटा, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैंने तो ज़ारा से कहा था कि मेरी तबीयत के बारे में किसी से कुछ ना बताए। मगर इसने तुम्हें बता दिया। लेकिन आपको हुआ क्या था? वो कुछ खास नहीं, बस उम्र अपना असर दिखा रही है। होता है ऐसा। देखिए, आपको किसी भी बात को हल्का नहीं लेना चाहिए। आपको आराम करना चाहिए, आपको आराम की सख्त जरूरत है। ज़ारा बेटा। जी। अपनी अम्मी को कमरे में ले जाओ और वहां आराम से बातें करो। आप कमरे में जाइए। आइए अम्मी। आज तो तुम्हें मेरी सासू माँ ने बचा लिया ज़ारा, लेकिन कब तक? एक ना एक दिन ये राज खुल कर ही रहेगा और तब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा और इस घर के हर एक शख्स के पास सवाल ही सवाल। और फिर इस घर से होगी तुम्हारी विदाई और मेरी जिंदगी में गूंजेगी खुशियों की शहनाई। अब क्या करूं? तुमसे जो रिश्ता है वो तो निभाना तो पड़ेगा ही ना। ज़ारा, मैं जानती हूँ मॉम, आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं। देखो बेटा, अब तुम बड़ी हो चुकी हो, अपना भला बुरा समझ सकती हो। देखो बेटा, पुराना जख्म भरने में वक्त लगता है। उसका दर्द, उसकी चुभन, उसकी टीस तब तक जिंदा रहती है जब तक कि वो जख्म भर नहीं जाता। और अगर उस जख्म को बार बार छेड़ो ना, तो वो जख्म कभी नहीं भरता, बल्कि एक नासूर बन जाता है। मैं समझी नहीं मॉम, आप क्या कहना चाहती हैं। बेटा, कहीं तुम मेरी तबीयत खराब होने का बहाना करके समर से मिलने तो नहीं गई थी? बेटा, क्या तुम समर को अभी तक नहीं भुला पाई हो? आप जैसा समझ रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है मॉम, सच्चाई कुछ और है। तो क्या है सच्चाई बेटा? मैं तो गुजरे हुए कल को कब का दफन कर चुकी हूँ, लेकिन गुजरा हुआ कल है कि मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। देखो बेटा, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जब एक लड़की की हथेली में शादी की मेहंदी रचाई जाती है ना, तो उस मेहंदी के सुर्ख रंग में उसका गुजरा हुआ कल, उस कल से जुड़ी हुई हर बात, हर याद छुप जाती है। बेटा, याद रखना कि कभी भी उस हिना के सुर्ख रंग को फीका मत पड़ने देना, वरना गुजरा हुआ कल साफ नजर आने लगेगा। और बेटा, अगर आज भी तुम्हारे दिल में समर के लिए किसी भी तरह के कोई भी जज्बात हो, तो उन्हें हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दो। आप फिक्र ना कीजिए मॉम, मैं आपके भरोसे को कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। जीनत, हाँ ये देखो ना यार। हाँ।
आमिर, इतनी बार समझा चुकी हूँ कि टी शर्ट है ये, बटन्स होते हैं इसमें जिन्हें खोल कर पहना जाता है, ऐसे। सुनते क्यों नहीं हो? आमिर, आमिर, आमिर वेट, आमिर वेट। भूपी, आप अंदर आइए ना। क्या बात है भूपी, आपकी आंखों में आंसू क्यों? कमबख्त, तुम दोनों का प्यार देखकर बेकाबू हो गई। आई एम सॉरी। जीनत बेटा, मेरी तो अल्लाह ताला से यही दुआ है हमेशा कि तुम दोनों की मोहब्बत इसी तरह रहे और कभी किसी की नजर ना लगे, कभी तुम दोनों के बीच में कोई भी ना आए, कोई भी ना आ सके। हाँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें भूपी, अगर आपकी दुआ रही तो हमारी मोहब्बत हमेशा यूं ही बरकरार रहेगी। हाँ बेटा, रहे तो मेरा मतलब है रहे तो बहुत ही अच्छा है। अब सच कहूंगी तो बुरा मान जाओगे, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था, ये सोचकर कि ज़ारा के आ जाने से कहीं तुम दोनों के बीच का प्यार कम ना हो जाए, कोई दरार ना आ जाए तुम दोनों के बीच में। लेकिन मैं गलत थी। I was wrong आमिर बेटा। ज़ारा ज़ारा है और जीनत जीनत है ना? क्यों आमिर बेटा? आप कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाओगे, लेकिन बेटा हमारे जमाने में तो जैसे ही नई दुल्हन के कदम घर में पड़े और पुरानी दुल्हन यानी कि पहली बीवी के कदमों के नीचे से जमीन खींच ली जाती थी बेटा। पहली बीवी की तो कोई अहमियत ही नहीं थी, कोई नहीं पूछता था उसे। अब ये तो मैं हमारे जमाने की बात बता रही हूँ, अभी तो वक्त बदल गया है और अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं भी कहाँ बातों में पड़ गई। एक्चुअली मैं तुम लोगों को डिनर के लिए बुलाने आई थी। डिनर तैयार है बेटा, चले? जी भूपी, आप चलिए, हम आते हैं। ठीक है, जल्दी आ जाओ, भूख लगी है सबको। अफसोस मॉम, अफसोस। अफसोस? अफसोस किस बात का? अपनी मॉम को यूं हारा हुआ देखकर बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। शिरीन, गुल कभी हारती नहीं है। हार को हार ही कहा जाता है मॉम, जीत नहीं। जिस जीनत ने आपके हसरतों, आपके ख्वाबों, आपके इरादों का महल चकनाचूर करके रख दिया, उस जीनत का इतना ख्याल कि आपकी आंख भर आई। मान जाइए मॉम कि आप उन दोनों बहनों से हार चुकी हैं। तुम मेरी बेटी होकर ऐसी बातें कर रही है। गुल ने कभी हारना सीखा ही नहीं। और रही बात इन आंसुओं की, गौर से देख मेरी आंखों में, ये आंसू नहीं है, ये सैलाब है। और इस सैलाब में जीनत और ज़ारा की सारी खुशियां, उनका चैन, सुकून, दुनिया उनकी, सब कुछ बाहर ले जाएगा। वो कैसे मॉम? शिरीन बेटा, दूध में
जब नींबू निचोड़ो ना तो दूध अलग हो जाता है और पानी अलग। जानती हूँ कि दोनों बहनों में बड़ी गहरी मोहब्बत है, लेकिन मेरी जान, ये जलन का नींबू जो होता है ना, वो अच्छे अच्छे रिश्तों में खटास पैदा कर देता है, बड़े बड़े रिश्तों को 2 टुकड़ों में बांट देता है। समझी? आने दे बेटा, आने दे उनको, डिनर पे तो आने दे, क्योंकि अब शुरू होगा गुल का धमाका। अम्मी, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो। दरअसल बात यह है अम्मी कि मैं अपने दिल के सारे अरमान पूरे करना चाहती हूँ। ओहो, फिर तो जरूर कोई बहुत बड़ी खतरे वाली बात है। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं, मेरा मतलब है कि वो गालिब का शेर है ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, वो क्या है बेटा? आगे आगे क्या है सबर? बहुत निकले मेरे अरमां, फिर भी कम निकले। और वैसे आपको बता दूं, वो गालिब थे, मैं गुल हूँ, और मैं अपने सारे अरमान पूरे करूंगी, देख लेना। भाई गुल, बता दो तुम्हारा अरमान क्या है? अम्मी, अगर भाईजान जिंदा होते अम्मी, तो अपने सारे अरमान पूरे करते, है ना भाभी? अब अम्मी, अगर भाईजान नहीं है तो क्या हुआ? मैं तो हूँ, मैं पूरे कर सकती हूँ ना उनके और मेरे अरमान। मॉम, बताइए भी क्या बात है? अम्मी, दरअसल बात यह है कि आमिर और ज़ारा की शादी के वक्त कितनी जल्दबाजी मची थी ना, तो मैं तो इन दोनों को कुछ दे ही नहीं पाई। दिल के सारे अरमान दिल ही में रह गए। लेकिन अब सोच रही हूँ अम्मी कि मैं ज़ारा को और आमिर को एक तोहफा दूँ। अपनी तरफ से मैं इन लोगों को हनीमून पर भेजना चाहती हूँ। ज़ारा को और आमिर को। मनाली कैसा रहेगा अम्मी? यकीनन ये तो उम्दा ख्याल है। पता नहीं शादी की जल्दबाजी में ये बात मेरे जहन से कैसे निकल गई। हाँ, क्या बात है जीनत बेटा? क्या तुम्हें मेरा तोहफा पसंद नहीं आया? अगर बेटा नहीं पसंद आया है तो कोई बात नहीं। अब कुछ कहूंगी तो सब बुरा मान जाएंगे, लेकिन बहुत से बहुत क्या होगा, एक फूफी का ही अरमान तो पूरा नहीं हो पाएगा। तुम कहो तो मैं पैकेज बदलवा दूं? नहीं फूफी, बात वो नहीं है। इस तरह का डिसीजन लेने से पहले कम से कम एक बार अगर आप मुझसे पूछ लेती तो। ओह, हाँ, आई एम सॉरी जीनत। जहां तक मैं जानती हूँ, ज़ारा का सपना था कि वो कम से कम एक बार राजस्थान जरूर जाए। इसलिए मैंने इन दोनों की टिकट राजस्थान की बुक करा दी हैं। सारी अरेंजमेंट्स हो चुकी हैं फूफी। अरे ये तो माजरा ही उल्टा हो गया। बेचारी गुल ने
कितने अरमानों से ये पैकेज बुक किया था। चलो एक काम करते हैं, गुल तुम अपना जो पैकेज है उसको राजस्थान का करवा लो, और आने जाने का इंतजाम ये कर लेगी, ठीक है? जैसा आप चाहें अम्मी। बहुत नादान है आप सब। इतने सारे सपने देख, लेकिन किया भी क्या जा सकता है? ख्वाब देखने का हक तो सभी को है। हाँ, लेकिन उन ख्वाबों को जलाकर खाक में तब्दील करने का हक सिर्फ मुझे है। ज़ारा आमिर के साथ हनीमून पर मेरे होते हुए कभी नहीं जा सकती, क्योंकि मैं उसे इस तरह से मजबूर कर दूंगा कि वो खुद हनीमून पर जाने से इनकार कर देगी। सारा, क्या बात है ज़ारा? बहुत परेशान लग रही हो। आपा, मैं अभी हनीमून पर नहीं जाना चाहती। वजह जान सकती हूँ? मैंने आपसे कहा था ना, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ज़ारा, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हनीमून पर ज़रूर जाओ। अकेले रहोगे, कुछ वक्त मिलेगा एक दूसरे को जानने का, पहचानने का, समझने का। जितना ज़्यादा वक्त एक साथ गुजारोगे उतनी ही करीबी बढ़ेगी और दूरियां कम होंगी। लेकिन आपा, मैं अपनी आपा पे भरोसा है? खुद से भी ज़्यादा। तो फिर इतना यकीन रखो कि तुम्हारी आपा जो भी करेगी वो तुम्हारे और आमिर के रिश्ते के लिए और इस खानदान की भलाई के लिए ही होगा। इतने दिन मुझे यहाँ आए हो गए हैं और मैंने अभी तक सूटकेस में से कपड़े ही नहीं निकाले। ज़ारा, मैंने हनीमून के लिए मना करने की कोशिश की थी। मगर कोई नहीं माना ना, तो अब क्या सोचा है? शायद जाना ही पड़ेगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं। हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। बदलता है मौसम जब बदले रुख हवा, बदल देगी मुझको भी तेरी वफा। एक तू ही क्यों सहे हर सजा, अब तो तेरे साथ ही रहना है हमको, चाहे खुशी हो चाहे फिर गम। तुम ठीक तो हो ना ज़ारा? अब तो तेरे साथ, अब तो तेरे साथ, अब तो तेरे साथ। रुको ज़ारा। अब तो तेरे साथ। तुम लेटो, मैं तुम्हारे लिए मलहम लेके आता हूँ। मैंने तो किया कबूल तुम्हें जाने जा, कब मानोगे तुम हमें अपना, एक दिन तो मानोगे जरूर, एक दिन तो करना होगा कबूल।
ज़ारा मुझ कहाँ है? आप रहने दीजिए, मैं लगा लूंगी। मुझे मालूम है ज़ारा कि अपने सारे काम तुम खुद करती हो, लेकिन तुम्हें भी मालूम है कि मैं मानने वालों में से नहीं हूँ। कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ यहाँ? थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर। यहाँ? क्या है ये दर्द जो तू साथ है, मेरी जिंदगी अब तो तेरे हाथ है। हर जख्म में जैसे गए भूल, साथ है तेरा मंजूर। रुको। अब तो तेरे साथ, अब तो तेरे साथ, अब तो हेलो। हेलो ज़ारा, कैसी हो? जी मैं खैरियत से हूँ। ज़्यादा देर तक ठीक नहीं रहोगी। आप कौन है? मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये सब जानकर क्या करोगे? अगर जानना ही है, तुम सिर्फ इतना जान लो कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। जैसे तुम्हारे और समर के रिश्ते के बारे में। सबूत के तौर पर मेरे पास तुम दोनों की फोटोग्राफ्स की है।